अब जब पहली बार भगवती ने बुलाया, वैष्णो देवी गए। सुमित आपको सीढ़ी से चलना है, शॉर्टकट पड़ता है, जल्दी पहुंचेंगे भवन। अब मैं भी जब नीचे से देखूं, भाई पहली बार जो देखते हैं, इतना ऊंचा पर्वत है और वो फिर वो चढ़ना है, तो हम यही सोचते हैं एक बार के लिए शॉर्टकट। तो एक मन में बचपन से भक्ति भी थी, एक श्रद्धा भाव भी था, तो हमने कहा चलो पैदल चलेंगे हम। वो कह रहे पैदल चलेंगे, रास्ते में सीढ़ियाँ आती हैं, मुझसे चलेंगे, पौड़ियाँ कहते हैं। और वो भी जो मेरे साथ थे, वो एक भाषा होती है ना, एक टोन होती है, तो ओ हाँ भाई उधर से चलेंगे, उधर से चलेंगे, इस तरीके से वो बोलने लग गए। मैं ठीक है चलो भाई, अब आप पहली बार चल रहा हूँ तो मेरे को भी नहीं पता कौन सा रास्ता है, कहाँ पे क्या है क्या। उस करीब 16-17 साल हो गए मुझे दर्शन करते हुए, और माता रानी की असीम कृपा से हम सही रास्ते में हैं। हम कोई शॉर्टकट आज भी नहीं अपना रहे। हाँ, उस समय अपना रहे थे खाली भवन तक जाने के लिए, तो भाई बहुत दूर लग रहा था करके। भाई भगवती की असीम कृपा है वो ना, आपके मन में कहीं ना कहीं सच है, आपके मन में कहीं ना कहीं आप एक अच्छे इंसान हो, आप हृदय से बढ़िया हो हमारे, वो सबको बुलावा देती है, बहुतों को बदलने का भी मौका देती है, हर हर संभव प्रयास करती हैं। क्योंकि धर्म की स्थापना करना भी तो एक मेन उद्देश्य है आजकल, वरना हर तरफ अधर्म ही अधर्म है। तो ये भी चीज़ें देखी जाती हैं, और हर समय पैसा नहीं होता कुछ ही है। माता रानी वो आपको समझाएगी अगर आपने उसको पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया कि भाई ये मैं हूँ आपके सामने, अब आप देख लो भाई मेरा करना क्या है। ठीक है, आपने अपनी पूरी कुंडली भवन पे रख दिया आपने, ये लो भाई आपके पास है, ना ही मैंने। अब आपको इसमें जो भी कमी पेशी वो आप देख लेना, उसको सुधार सुधार देना जैसे आपको सही लगे। ये एक जो श्रद्धा भाव है, ये ऐसा हम सोचते हैं, हो सके और भी लोग सोचते होंगे। जैसी गुफा में घुसे तो बड़ी ताजगी सी आ गई, हालांकि थकावट बहुत थी। ठीक है, और जोश चढ़ गया मन में, है ना। पहली बार जब गुफा में घुसते हैं ना, कि मैं देखने क्या जा रहा हूँ, पहली बार तो पता ही नहीं। फोटो देखी है, वो कैसी जगह है, कहाँ पर है ना, वो चीजें। तो शायद मैं एक ऐसा इंसान रहा हूँगा जिसने पहली बार में माता की पिंडी के दर्शन करे थे, वरना 70% लोग गुफा में जाने के बाद पहली बार में ढंग से दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो बोलते हैं दर्शन नहीं हुए। और पता है कैसी स्थिति में, वहां पे अंदर वो पुलिस वाले हैं जो भी उनकी सिक्योरिटी है, वो खड़े रहते हैं, पुजारी जी बैठे होते हैं। भाई धक्का दे दिया, और धक्का भी दे दिया हल्का सा, उधर पत्थर वत्थर था, इधर ऐसे सट के गए हम हैं। वो चुन्नी लगी रहती है, माता की पिंडियों से जल आ रहा होता है। अब मैं पहली बार गया और मुझे धक्का दे दिया। कहा पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, क्या हुआ ऐसा, है ना। और मैं कहा इतनी दूर से आए हैं, ढंग से मतलब थोड़ी देर और देख लेते क्या जाता। तो ये भी एक है। तो अब धक्का दिया तो हम वापस आ गए बाहर की तरफ। मेरा मन ऐसा था कि मैंने बाहर आके यही बोला कि यार ये कैसे, अब मैं कैसे दर्शन करूंगा दोबारा, है ना। इतनी दूर आया, पता नहीं दोबारा आ पाएंगे कि कैसे है, माता रानी बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी कैसे। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई समझनी। अब मैं जो बोलने वाला हूँ कि ना, मैंने माता रानी से बोला कि मुझसे क्या गलती हो गई कि मैं दर्शन नहीं कर पाया, मुझे धक्का दे दिया आप ही के लोगों ने। अगली बारी उस गलती को सुधार के आऊँगा, और कृपया करके प्लीज़ धक्का मत लगवाना, चाहे चाहे आप 10 सेकंड के दर्शन हो, है ना। तो वो ऐसे करते गए आज की डेट में भाई धक्का नहीं लगता भीड़ में भी, ये भी एक चमत्कार है। भीड़ भी होती है, देखा आगे वाले को हटा दिया थोड़ा सा, लेकिन जब हमने हाथ जोड़े तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, ये देखो ये माता रानी की, ये देखो माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जय हो, टीका लगा दिया, थोड़ा कभी कभार आशीर्वाद भी दे दिया पुजारी जी ने, बड़ा अच्छा लगता है। फिर हम अपने आप ही हट जाते हैं, क्योंकि हमें भी देखना पड़ता है, पीछे के लोगों को भी दर्शन करना है। तो जब हम अपने आप हट जाते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं। और मेरे हिसाब से प्रशासन को बोलना बेकार है, क्योंकि ना वहाँ पे कर्म भी कोई चीज़ है, हर जगह सुविधाएं बढ़ती गई। देखो मैं कब की बात कर रहा हूँ, 2006 की बात कर रहा हूँ करीब, और उस समय से लेके 2025 तक सुविधाएं कितनी बढ़ गई है ना। उसके बावजूद भी आज की डेट में भी बहुत लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। उसका कारण प्रशासन नहीं है, उसका कारण उनके कोई ना कोई गति, कोई कर्म ऐसे हैं जो उनके आड़े आ जाते हैं। क्योंकि